आज सुबह की बड़ी खबर मुंबई से, जहां मॉनसून की मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत की खबर है, तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है। हादसे में मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन और बीएमसी की टीम मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसा रविवार शाम करीब 8:30 बजे जनता नगर में हनुमान मंदिर के पीछे हुआ। इस तरफ बिल्डिंग नंबर 5 का एक हिस्सा था, जिसमें 2-3 रिहायशी यूनिट थी। अचानक बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। सब इतना अचानक हुआ कि बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया। हादसे के फौरन बाद स्थानीय लोगों ने मलबा हटाने की कोशिश की और काम शुरू किया। फौरन बीएमसी की टीम भी वहां पहुंची और थोड़ी ही देर में एनडीआरएफ की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया और मलबे से लोगों को निकाला जाने लगा। तो ये तस्वीरें आप मानखुर्द की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां 3 मंजिला इमारत लगातार हो रही मुंबई में बारिश की वजह से ढह गई और जिसके बाद 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई, तो वहीं 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ एनडीआरएफ, पुलिस की टीम और साथ ही साथ बीएमसी की टीम भी वहां मौजूद है। लोगों को मलबे से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, उनका हालांकि ये कहना है कि इस पूरे हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, लेकिन बीएमसी की तरफ से जो पुष्टि अभी तक की गई है वो 6 मौतों की गई है। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का हादसा है। घर गिरा। एक घर पिछले साल बनाई गई थी 3 मंजिला इमारत थी। वो इमारत बगल के 3 घरों पर गिर गई, जिसके अंदर एक ही फैमिली के 5 बच्चे, एक महिला, ये दब गए थे, जिनको रेस्क्यू कर भेजा गया। अभी एक बच्ची की और तलाश है। टोटल 6 लोगों को यहाँ से निकाला गया। उनकी हालत ठीक नहीं है। कई लोगों से ये पता चल रहा है कि शायद उसमें से कुछ लोग एक्सपायर भी हो गए हैं और अभी एक बच्ची की तलाश चल रही है। एक बच्चा और उसके अंदर है और लोगों का ये कहना है कि जो रूम का ओनर था वो भी अपनी जेनों पर, सीढ़ियों पर बैठा हुआ था, वो भी उसी के अंदर दबे होने। वहीं मुंबई में बिल्डिंग हादसे पर अब सरकार का भी बयान सामने आया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद देने की बात कही गई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने यह ऐलान किया। हादसे की पूरी जांच की जाएगी, गिरीश महाजन ने कहा, और साथ ही कहा कि जिसकी इजाजत से ये बिल्डिंग बनी थी उस पर भी एक्शन होगा। तो ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिसकी इजाजत से बिल्डिंग बनी थी और किस तरीके की बिल्डिंग बनी थी उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी उन्होंने बात कही है। और मुंबई में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी के अलर्ट के बाद प्रशासन ने मुंबई के साथ साथ आसपास के स्कूलों में छुट्टी दे दी है। मुंबई सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश के अलर्ट के बाद आज स्कूल, कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से बहुत जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। भारी बारिश से रफ्तार थामे खड़ी मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर पानी भरने से घरों से निकलना मुश्किल हो गया, तो वहीं लगातार गिर रहे पेड़ लोगों की जान भी ले रहे हैं। गोरेगांव से भी पेड़ गिरने की एक ऐसी खबर सामने आई। पेड़ गिरने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एमजी रोड पर केमिस्ट की शॉप के सामने एक बड़ा सा पेड़ अचानक से गिर गया। इस पेड़ के गिरने से कई लोग चपेट में आ गए। 2 महिलाएं इसमें गंभीर रूप से घायल भी हो गई हैं। वहीं पिछले 2 दिनों में मुंबई में करीब 100 से ज्यादा पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत की भी खबर है। मॉनसून ने एंट्री के साथ ही रफ्तार भी पकड़ ली है। अभी जुलाई का पहला हफ्ता चल रहा है, लेकिन देश के कई हिस्से जलमग्न हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान के साथ साथ उत्तर भारत में जोरदार बारिश का दौर है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के चंबा में बारिश के बाद लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ से बस पर गिरे पत्थर से दबकर एक शख्स की मौत हो गई। तो बारिश के बाद यूपी के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर सैलाब उमड़ पड़ा है। पहाड़ से मैदान तक मॉनसून की तेज रफ्तार। गांव से शहर तक मूसलाधार बारिश में खिसके पहाड़।
जुलाई की शुरुआत में ही मानसून की रफ्तार तेज हो गई है। कहीं पेड़ उखड़ रहे हैं तो कहीं पहाड़ों से पत्थर की बारिश हो रही है तो कहीं पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। मानसून की तेज बारिश के बाद दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जल जमाव का वीडियो यूपी के हापुड़ का है। एनएच पर बहते पानी के बीच लोगों को खासी परेशानी हुई तो राजधानी दिल्ली में भी बारिश और तेज हवाओं का असर दिख रहा है। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम, भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जयपुर और लखनऊ की ओर डायवर्ट किया गया। भारी बारिश के बीच राजस्थान के 12 जिले में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मानसून की शुरुआत में ही मूसलाधार बारिश से हिमाचल में हाहाकार है। लाहौल स्पीति जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया है। हालत इतनी गंभीर हो गई है कि जोरबंग पुल के ऊपर से नदी का बहाव गुजर रहा है, जिससे पूरा पुल जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने तेज बहाव में जोखिम नहीं लेने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश के चंबा भरमौर पर एक सवारी बस पर पहाड़ी से पत्थर गिरे। हादसे की चपेट में आकर एक पैसेंजर की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त श्रद्धालुओं से भरी बस भरमौर के 84 मंदिर परिसर में चलने वाले एक धार्मिक आयोजन से लौट रहे थे। जो बस हादसे का शिकार हुई है उसमें हादसे के वक्त 40 यात्री सवार थे। पानी के तेज बहाव में फंसी जेसीबी का वीडियो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग का है, जहां कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मंदाकिनी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और ये जेसीबी फंस गई। इस जेसीबी में 2 मजदूर भी हैं जो हादसे के वक्त काम कर रहे थे। जेसीबी के 2 मजदूरों के साथ नदी में फंसे होने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ एक्टिव हुई और जेसीबी का रेस्क्यू किया गया। ये देखो अभी जेसीबी फंसी हुई है गंगानगर में। एलएनटी वालों ने पानी छोड़ दिया है ऊपर से, इन लोगों को पता नहीं था और ये लोग बीच में फंसे हुए हैं। झरने के पास तेज रफ्तार से बह रहे सैलाब के बीच सैलानी फंसे हैं। सैलानियों का रेस्क्यू करने के लिए ग्रामीण रस्सी लेकर संघर्ष कर रहे हैं। देखते ही देखते उफनते पानी का बहाव जलती चिता तक पहुंच गया। चट्टानी इलाके में पानी से संघर्ष जारी है। ग्रामीण एक एक करके सैलानियों को रस्सी के सहारे एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर ले जा रहे हैं। जानलेवा खतरों के बीच सैलानियों के रेस्क्यू की यह तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ की है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन करके ग्रामीणों ने 100 सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन रायगढ़ के जैनित झरने के पास किया गया। ड्रोन वीडियो में दिख रही डूबी हुई सड़कें, फंसी हुई गाड़ियां और मलबे भरे पानी वाले इलाकों में फंसे लोगों का वीडियो गुजरात के जूनागढ़ के मांगरोल का है। भारी बारिश से नोली नदी में बाढ़ आई। हुसैनाबाद के पास पुल बह गया और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। मांगरोल इलाके में बीते 4 जुलाई को हुई 20 इंच से ज्यादा बारिश में सोमनाथ और द्वारका जैसी जगहों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई। कई गांव कट गए और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से कॉलोनियों में सड़क पर ही नहरों जैसा पानी बह रहा है। घरों की पहली मंजिल में पानी भर चुका है। कॉलोनी में इतना पानी भरा है कि लोग घर छोड़कर बाहर जाने लगे हैं। गुजरात के भावनगर के महुका तालुका में डोंगी नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ से मंदिर समेत पूरा इलाका डूबा जा रहा है और ये टैक्सी सर्विस की कार आगे बढ़ रही है। जैसे ही कार निचले इलाके में पहुंची, कार का नियंत्रण खो गया। चंद सेकंड में कार सड़क छोड़कर पानी के बहाव के साथ तैरने लगी। स्थानीय लोगों की मदद से मशीन के जरिए कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे कार में सवार लोगों की जान बच गई। आसमान से बरसती मानसूनी आफत के बाद छत्तीसगढ़ के महासमुंद में बाढ़ जैसे हालात हो गए। अचानक आई बाढ़ की चपेट में 14 मजदूर फंस गए, जिसके बाद पहुंची राहत और बचाव की टीम ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू शुरू किया। सभी मजदूरों की कमर में सेफ्टी ट्यूब डाली गई और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसे 10 पुरुष और 4 महिला का रेस्क्यू किया। छत्तीसगढ़ में मानसून ने आते ही रफ्तार पकड़ ली है। पहली तेज बारिश में पूरा शहर पानी पानी हो गया। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के शेड से बारिश का पानी तेज धार के साथ झरने की तरह गिर रहा है, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी हुई। शमशान में जलती चिता के जल समाधि का वीडियो मध्य प्रदेश की धार का है। शमशान में चिता जल रही थी और बाढ़ का पानी तेज रफ्तार के साथ आ गया। शव यात्रा में आए लोग देखिए चीख पुकार कर रहे हैं। देखते ही देखते उफनते पानी का बहाव जलती चिता तक पहुंच गया और शव को बहाने लगा। मुखाग्नि के बाद आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई। कुछ ही मिनटों में पास का नाला अचानक उफान पर आ गया। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, नाले का तेज बहाव शमशान घाट को अपनी आगोश में ले चुका था।